नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मृत्युंजय। और आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है तथा इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाता है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। म्यूचुअल फंड्स को हिंदी में समझने से पहले हम इसकी एक छोटी सी अंग्रेजी की परिभाषा जान लेते हैं। आइए, क्या होता है अंग्रेजी में। A mutual fund is a pool of money managed by a professional fund manager for the purpose of better investment and high returns। ये तो हुई अंग्रेजी की बात। म्यूचुअल फंड्स को हिंदी में क्या मतलब होता है, इसको हिंदी में पारस्परिक निधि कहते हैं। थोड़ा और सरल भाषा में कहें तो साझा रकम। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। दरअसल म्यूचुअल फंड्स में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या निवेश योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड्स में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है तथा उसका जो भी फायदा होता है वह भी सबके इन्वेस्ट हिस्सों के हिसाब से बांटकर दे दिया जाता है। सरल भाषा में समझें, इन्वेस्ट करने वाले लोगों का पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना है, यह एक विशेषज्ञ लोगों की टीम तय करती है। ये टीम एक फंड मैनेजर के अधीन कार्य करती है और उस टीम में मार्केट और शेयर बाजार को समझने वाले प्रोफेशनल रखे जाते हैं, जो कंपनियों और उनके शेयरों के पिछले रिकॉर्ड और आगे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए वह टीम लोगों के पैसे का इस तरह से निवेश करती है कि उससे कम से कम नुकसान के साथ साथ अच्छा रिटर्न्स मिले। इससे थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। चलो थोड़ा और आगे विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे आपको बड़ी बड़ी कीमत वाले इन्वेस्ट में भी कम पैसे लगाकर इन्वेस्ट का लाभ प्राप्त कराते हैं। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स को एक सरल उदाहरण के माध्यम में से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि 20 चॉकलेट्स का एक पैकेट है जिसकी कुल कीमत 1000 रुपया है। इस पैकेट के साथ यह शर्त जुड़ी है कि वह पूरा का पूरा डिब्बा ही ले सकते हैं आप। यानी कहने का मतलब है कि एक 20 चॉकलेट्स का एक पैकेट है जिसकी कीमत 1000 रुपये है और उसके साथ एक शर्त जुड़ी है कि आप पूरा का पूरा डिब्बा ही ले सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति उसे पूरा का पूरा खरीदने की स्थिति में नहीं है या उसके पास उतना पैसा नहीं है या एक साथ पूरा पैकेट खरीदने का इच्छुक नहीं है। ऐसे में 5 लोग साझे रूप से मिलकर उस डिब्बे को खरीदने की योजना बनाते हैं। डिब्बा बोले तो पैकेट्स को खरीदने की योजना बनाते हैं और 200 रुपये जमा करके उसको खरीद लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हर दोस्त के हिस्से में 4-4 चॉकलेट आती है। अगर 5 लोगों ने खरीदा है और 20 चॉकलेट है तो एक आदमी के हिस्से में कितना आया? 4 चॉकलेट। इसी तरह म्यूचुअल फंड्स को चॉकलेट के पूरे पैकेट के रूप में मान सकते हैं और हर चॉकलेट को 1 यूनिट मान सकते हैं। तो इस तरह से हर दोस्त के हिस्से में म्यूचुअल फंड्स की 4 यूनिट आती है और उन 4 यूनिटों में इसका पैसा लगा है और उन 4 यूनिटों से मिला रिटर्न ही उसे मिलेगा। ये म्यूचुअल फंड का एक सिंपल और सुंदर सा एग्जाम्पल है। थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। अब हम म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ प्रयोग होने वाले प्रमुख शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं
प्रमुख शब्दों को बारी बारी से। म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे शब्द आते हैं, आप देखे होंगे। कोई कहता है म्यूचुअल फंड यूनिट्स क्या है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड स्कीम, फंड मैनेजर, न्यू एसेट वैल्यू जिसको एनएवी कहते हैं, एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग इत्यादि शब्द सुने होंगे। इसके बारे में हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड यूनिट्स। इसमें कई तरह के निवेश यानी इन्वेस्टमेंट उपायों को शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के शेयर भी हो सकते हैं और कई तरह के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव और ट्रेजरी बिल भी शामिल हो सकते हैं। जो इन्वेस्ट की पूरी खिचड़ी होती है, उस पूरी खिचड़ी को एक कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इसमें से जो हिस्सा होता है या मिलता है वह उस म्यूचुअल फंड की एक इकाई या एक यूनिट कहा जाता है। ये म्यूचुअल फंड यूनिट के बारे में समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक म्यूचुअल फंड्स मान लेते हैं कोई एबीसी है, जिसमें का 20% स्टॉक ए में लगा है, 10% स्टॉक बी में लगा है, 20% स्टॉक सी में लगा है और 5% स्टॉक डी में लगा है। 30% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा है, 10% कैश डेरिवेटिव्स और 5% ट्रेजरी बिल्स में लगा है। जब किसी भी व्यक्ति को इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलेगी तो वह इन सभी तरह के निवेशों में इनके निवेश मिलेगी, क्योंकि ये सब जगह परसेंटेज वाइज लगाया हुआ है थोड़ा थोड़ा करके। तो वह इन सभी तरह के निवेशों में इनके निवेश के अनुपातों के हिसाब से उनको मालिकाना हक पाने का हकदार होता है तथा रिटर्न्स भी सभी न्यू इन्वेस्टमेंट के मिले जुले प्रदर्शन के आधार पर पाने का हकदार होता है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स का क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अब मान लेते हैं कि ऐसी एक म्यूचुअल फंड यूनिट की कीमत 50 रुपये है और आपने कुल 100 रुपये निवेश किए हैं, तो आपको उस म्यूचुअल फंड्स की 20 यूनिट का मालिकाना हक यानी स्वामित्व मिल जाएगा। इसमें यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं, इसमें एक शब्द और यूज होता है, दूसरा शब्द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भारत में बहुत सी म्यूचुअल फंड कंपनियां चला रही हैं। इन म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को एसेट मैनेजमेंट कंपनी या शॉर्ट फॉर्म में एएमसी भी कहते हैं। एएमसी दरअसल सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड स्कीम बनाती है और लोगों से पैसा जमा करती है। यही कंपनी आगे चल के फंड मैनेजर को भी नियुक्त करती है। आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में समझ में आ रहा होगा कि इसका रोल क्या है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। उसमें आगे चलते हैं, एक और शब्द आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड स्कीम। इसके अंदर म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सी म्यूचुअल फंड स्कीम संचालित करती है और हर स्कीम में निवेश का अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई एक स्कीम सिर्फ बड़ी कंपनियों के शेयर में पैसा लगाती है तो दूसरी सिर्फ छोटी कंपनियों में निवेश करती है, तथा कोई तीसरी स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकती है। इस तरह से हर कंपनी अलग अलग उद्देश्यों वाले कई म्यूचुअल फंड स्कीम शुरू करती है, उसको ही म्यूचुअल फंड स्कीम कहा जाता है। एक आने वाले शब्द म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक और शब्द यूज होता है फंड मैनेजर। भाई जानते हैं फंड मैनेजर कौन होता है? फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड के अंदर हर स्कीम में पैसा लगाने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति को दी जाती है तो उसको फंड मैनेजर कहा जाता है। कोई एक व्यक्ति कई स्कीम का फंड मैनेजर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टिकुलर्स में लगाएगा। एक व्यक्ति कई स्कीमों का फंड मैनेजर हो सकता है। किसी एक म्यूचुअल फंड में कंपनी के पास कई फंड मैनेजर भी हो सकते हैं।
इससे आगे इसमें ये जानना जरूरी है कि एनएवी क्या है। एक और शब्द होता है एनएवी। एनएवी का फुल फॉर्म सबसे पहले जानते हैं, नेट एसेट वैल्यू, यानी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की कीमत को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। साफ साफ समझ में आ रहा होगा। यह नेट एसेट वैल्यू ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को बताता है। किसको बताता है? परफॉर्मेंस को। एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप 10 रुपये में न्यू फंड ऑफर पीरियड में म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीद लेते हैं। न्यू फंड ऑफर पीरियड के दौरान इस म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू 10 रुपये होगी। थोड़ा ध्यान से समझें इसको। और आगे जब आप इतना मान गए तो आगे आप अब यह भी मान लेते हैं कि आप ही की तरह और भी 9 लोग ने म्यूचुअल फंड्स यूनिट खरीदी है। इस तरह से उस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कुल 10 यूनिट बेचकर 100 रुपये इकट्ठा किए। अब आपका फंड मैनेजर इन 100 रुपयों में कुछ शेयर खरीद लेता है किसी भी कंपनी का। मान लिया आपके 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की कीमत 1 साल बाद 150 रुपये हो जाती है। तो अब उस म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की कीमत लगभग 150/10 से भाग करेंगे, यानी लगभग 15 रुपये हो गई। यानी कि हर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू अब 15 रुपये है। देखा जाए, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि कोई म्यूचुअल फंड कंपनी नई यूनिट जारी करके इन्वेस्ट के लिए अपनी रकम बढ़ा सकती है। इससे पुराने यानी ओल्ड इन्वेस्टर्स का निवेश प्रभावित नहीं होता, क्योंकि नए इन्वेस्टर को ये नई यूनिट न्यू कीमत पर प्राप्त होती है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। फिर इसमें एक और शब्द म्यूचुअल फंड में यूज होता है, एनएफओ। इसके बारे में जान लेते हैं। ये म्यूचुअल फंड कंपनियां समय समय पर नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती है। मार्केट में किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम के लॉन्च करने को ही एनएफओ कहते हैं। इसका पूरा नाम है न्यू फंड ऑफर। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी क्या है, ये कितने कैटेगरी होती है, इनके कितने टाइप के होते हैं। इन्वेस्टमेंट और पैसा निकालने की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, दूसरा क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। हिंदी में बोलें तो खुले सिरों वाली म्यूचुअल फंड स्कीम पहली होती है। यह ऐसी स्कीम होती है जिनमें इन्वेस्टर कभी भी पैसा लगा सकता है और निकाल सकता है। चूँकि ऐसी स्कीम में पैसा आता जाता रहता है, इसलिए ऐसी स्कीम के पास कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं रहता, इसलिए उसको खुले सिरे वाली म्यूचुअल फंड स्कीम कहा जाता है। ठीक इसके अपोजिट दूसरा, हिंदी में बंद सिरे वाली यानी क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, यानी बंद सिरों वाली म्यूचुअल फंड स्कीम में आप सिर्फ न्यू फंड ऑफरिंग के साथ ही पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ मैच्योरिटी पर ही अपना पैसा निकाल सकते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा। हालांकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिटों को सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। ऐसे लेन देन से म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता और न ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम की जमा रकम इनका कोई प्रभाव पड़ता है। आगे जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या होते हैं, यानी इनके कितने टाइप्स हो सकते हैं। थोड़ा ये सब्जेक्ट लंबा हो रहा है, फिर भी मैं इसको थोड़ा और कम में ही बात करूंगा। आगे हम इसके बारे में अच्छा से बताएंगे। अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के प्रकार कितने होते हैं। आपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के आधार पर म्यूचुअल फंड्स के कई प्रकार के होते हैं ये सुना है। वैसे सेबी ने यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स को 5 भेदों में श्रेणीबद्ध यानी कैटेगराइज्ड किया है। जानते हैं कौन कौन से हैं? इक्विटी फंड, डेट फंड,
बैलेंस म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF जिसको गोल्ड भी कहते हैं, हेज फंड, इन सभी की, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा इस वीडियो में, इन सब की विस्तार से चर्चा हम अपने अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे और आपसे इतना ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। इसी म्यूचुअल फंड को विस्तार में और जानेंगे, इनके कितने प्रकार होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।